तो टावरो, आज के लेक्चर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का ये तीसरा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स की, और ग्लैंड्स में सबसे पहले है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे और इनके द्वारा सिक्रीट जो हार्मोन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि डायनसिफिलॉन का जो फर्श होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर भी हम लोग देखें तो यहां पर ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें आपको दिखाई देगी 3 लोब, लेकिन होती है 2 ही लोब। देन सबसे पहले अपने बात करें बेटा, ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस में हम देखें ये यहां पर होगा थर्ड वेंट्रिकल। ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल जो है उसके अंदर भरा रहता है CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो एक क्वेश्चन तो यहां से ये हो गया कि थर्ड वेंट्रिकल कहां पाया जाता है। तो थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो पाया जाता है अपने डायनसिफिलॉन पार्ट के अंदर पाया जाता है, ब्रेन के डायनसिफिलॉन में पाया जाता है। थर्ड वेंट्रिकल का दूसरा नाम क्या है, इसको डायोसील कहते हैं। ठीक है, देन अब अपन बात करते हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर हुई ये क्या है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ये जो ग्लैंड है इसको हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हाइपोथैलेमस है इसको हम लोग कहते हैं फाइसिस। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को हम लोग कहेंगे फाइसिस। एंड हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे देखें तो ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देखें तो ये जो बड़ा सा पार्ट है, जो काफी बड़ा पार्ट अपने को दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहेंगे पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस के जस्ट पास में जो पार्ट दिखता है इसको हम कहेंगे पार्स इंटरमीडिया। और पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया है, ये दोनों ही किसके पार्ट होंगे, ये दोनों ही पार्ट होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो इसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो आगे का जो काफी बड़ा ये पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे पार्स डिस्टेलिस, और पार्स डिस्टेलिस के जस्ट पीछे होता है पार्स इंटरमीडिया। तो ये वाला जो पार्ट है वो है पार्स इंटरमीडिया, और ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के ही पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही लेंगे। इसके अलावा जस्ट इसके पीछे की तरफ आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम कहेंगे पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा जो होता है, इस पार्स नर्वोसा का दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, इसका कारण ये होता है कि इसके अंदर हाइपोथैलेमस से काफी सारे न्यूरॉन आते हैं। ये काफी सारे न्यूरॉन हैं, और ये न्यूरॉन आएंगे कहां पर, हाइपोथैलेमस में, इस तरह से। देन ये पूरा का पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है, इसके अंदर काफी सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये एडिनो हाइपोफाइसिस हुआ और ये हुआ न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखिए न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं।
तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम हुआ न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पार्स नर्वोसा, ये जो पार्स नर्वोसा जो है ये पार्ट किसमें आता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। और न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ही बात होती है, ठीक है ना। अब ये जो दोनों पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को मिला के हम लोग कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये होगी यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या हुआ, हाइपोफाइसिस हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए बेटा, यहां पर ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे देखोगे आप लोग यहां पर, तो ये आपके हुए आई बॉल। आई बॉल मतलब आंखों को ही आई बॉल बोलते हैं। और ये जो आई बॉल है यहां से ऑप्टिक न्यूरॉन निकलती है। ये जो ऑप्टिक न्यूरॉन है ये हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है और क्रॉस की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। तो ये बन गया यहां पे ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। देन सबसे पहले अपने बात करते हैं बेटा, ये हुआ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ जो ग्लैंड है वो होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये जो एंटीरियर हाइपोफाइसिस जो है या एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये 75% पार्ट होती है, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% पार्ट होती है। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों ऑप्टिक नर्व जो आंखों से जो न्यूरॉन आ रही है वो इसके सामने मिल रही है, और इनके मिलने वाली जगह को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक कियाज्मा। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग ऑप्टिक कियाज्मा कह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहां पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्फीनोइड बोन के अंदर एक केविटी होती है, जिस केविटी को कहते हैं सेल्ला टर्सिका। तो बेटा ये हो गई यहां पर स्फीनोइड बोन, स्फेनोइड बोन। और स्फीनोइड बोन के अंदर एक केविटी होती है, उस केविटी का नाम क्या होता है, उस केविटी का नाम होता है सेल्ला टर्सिका। इस सेल्ला टर्सिका के अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कोई आपसे लोकेशन पूछे तो आप बोल देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्फीनोइड बोन के अंदर एक केविटी होती है और उस केविटी का नाम होता है, उस केविटी का नाम होता है सेल्ला टर्सिका, और उस सेल्ला टर्सिका के अंदर ग्लैंड पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लोग इसके काम करने का जो तरीका है उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले देखो बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड काम कैसे करेगी। काम करने में यह है कि एंटीरियर पिट्यूटरी है वो अलग काम करेगी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अलग काम करेगी। कैसे काम करेगी समझिए। पहले मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात बताता हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी, उसमें क्या होता है कि यहां पर यह है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से एक वेन आती है, कैसा ब्लड लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। एक वेन है और ये वेन हाइपोथैलेमस का जो ब्लड है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर की तरफ लेके आ रही है। ये जो वेन है इस वेन का नाम क्या है, इस वेन को हम लोग कहेंगे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। क्योंकि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नाम है वो रखा है हाइपोफाइसिस। ऐसी पोर्टल वेन जो हाइपोफाइसिस में जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, इस वेन का नाम है वो हो जाएगा हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। और ये जो वेन है इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन है यानी पिट्यूटरी के अंदर जाने वाली जो
पोर्टल वेन है, इस वेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना। क्या फंक्शन है? देखिए बेटा, आपका जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस के अंदर सेल्स पाई जाती है, यानी काफी सारी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। और ये जो सेल होती है, ये कैसी सेल होती है? ये सेल होती है न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब सबसे पहली बात यह है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्या है? ऐसी न्यूरॉन, अब न्यूरॉन का पहला फंक्शन क्या है? न्यूरॉन का पहला फंक्शन है इंपल्स कंडक्शन करना। तो ऐसी न्यूरॉन जो इंपल्स कंडक्शन के साथ साथ हार्मोन्स को सिंथेसिस करे, हार्मोन्स को बनाए, ऐसी न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? ऐसी न्यूरॉन को हम लोग कहेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो ये हुई न्यूरोसिक्रेटरी सेल, यानी ये जो सेल है वो ऐसी सेल है कि जो न्यूरॉन है लेकिन साथ में क्या कर रही है? साथ में सिक्रीशन कर रही है किसी मटेरियल का। अब देखिए बेटा, आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाई जाती है सेल्स। दो तरह की सेल्स होती है बेसिकली हम देखें तो, एक तो होती है एसिडोफिल सेल और दूसरी होती है बेसोफिल सेल। एसिडोफिल को अल्फा भी बोल सकते हैं, बेसोफिल को बीटा सेल भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेल है वो क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन निकालती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रेटरी सेल है, जो हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल है, उन पर कंट्रोल कौन रखेगा? उन पे कंट्रोल रखेगा आपका हाइपोथैलेमस। कैसे रखेगा? सुनिए, हाइपोथैलेमस में मान लीजिए कि कोई हार्मोन बना, ये हाइपोथैलेमस है। बेसिकली हाइपोथैलेमस में दो तरह के हार्मोन यहां पे बनेंगे, एक तो बनेगा रिलीजिंग हार्मोन और एक होगा इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या है? रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आके बोलता है कि हार्मोन सिक्रेट करो। जबकि इनहिबिटरी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो इन सेल को आके बोलता है कि हार्मोन सिक्रेशन को रोक दो। तो ये जो दोनों हार्मोन है, ये कहां पर सिक्रेट होंगे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो है वो इनको सिक्रेट कर देगी। कहां पर? इस पोर्टल वेन के अंदर। और पोर्टल वेन से होते हुए हार्मोन कहां पर पहुंच जाएंगे? ये हार्मोन पहुंच जाएंगे एसिडोफिल सेल और बेसोफिल सेल के पास में। ये जो सेल है फिर इन हार्मोनों के जो भी हार्मोन सिक्रेट होगा, मान लो यहां से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहां से अपना ट्रोपिन हार्मोन है उसका क्या करेगी? सिक्रेशन करेगी। ठीक है। जब यहां से इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट, जैसे मान लीजिए कि रिलीजिंग की जगह इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट होकर आ गया, तो इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट होकर आ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो सेल है वो इन ट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करेगी? रोक देगी। अब सबसे पहली बात ये हुई कि ट्रोपिन हार्मोन क्या है? ऐसे हार्मोन जो अदर ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करे, ग्लैंड्स पर क्या करे? कंट्रोल करे, उनको हम क्या कहेंगे? ट्रोपिन हार्मोन। तो ये हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ट्रोपिन हार्मोन को सिक्रेट करती है और ट्रोपिन हार्मोन है वो अदर ग्लैंड जो होती है उनके सिक्रेशन को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है। ठीक है। तो ये हुई पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। अब अपने बात करने वाले हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उनको याद करने की आसान ट्रिक जो है वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं।